हे गाइस, आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं पोकेमॉन क्लाउड वाइड। तो चलिए इंट्रो लगाते हैं। हे गाइस, पिछली बार हमने ट्राई किया था चारमेंडर को पकड़ने का, लेकिन चारमेंडर पकड़ा नहीं गया। तो गाइस, इस बार हम फिर से ट्राई करेंगे चारमेंडर को पकड़ने का और अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। पिछली बार मेरी सारी पॉकेबॉल्स खत्म हो गई थी, इस बार मैं अपनी पॉकेबॉल्स लूँगा और चारमेंडर को पकड़ने की कोशिश करूँगा। गाइस चलिए पकड़ते हैं चारमेंडर को। मैंने अपनी पॉकेबॉल्स ले ली है पोकेमॉन मार्केट से, आई मीन मार्केट, जहाँ से आप पॉकेबॉल खरीद सकते हैं। यहाँ पर नहीं मिलेगा पोकेमॉन चारमेंडर। देखते हैं चारमेंडर मिलता है नहीं यहाँ पर। ओ, ग्रिबल मिल चुका है गाइस, और मैंने आपको कहा था पिछली बार कि मैं ग्रिबल भी पकड़ूंगा। तो गाइस चलिए इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओ भाई साहब, टैकल! अरे इसकी तो रफ स्किन है गाइस। इस रफ स्किन का मतलब होता है गाइस कि अगर आपका पोकेमॉन अगर अटैक मारेगा तो आपको भी डैमेज होगा थोड़ा बहुत। तो गाइस चले मारते हैं हम। ओ भाई साहब, काफ़ी डैमेज दे दिया है। तो तेरी हमारी भी पावर कम हो गई। यहाँ पर सैंड टैकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी कम हो रही है, जिसकी वजह से हम निशाना नहीं बना पाएंगे उसे। और ये देखिए गाइस, किस्मत अच्छी थी गाइस, हमने निशाना बना दिया। अब बढ़िया, अब हम उसे ट्राई करते हैं पकड़ने का। ओ भाई, डैमेज हुआ। ट्राई करते हैं इसे पकड़ने का। और ये पॉकेबॉल फेंकी हमने। हे गाइस, पकड़ में आ जा, प्लीज़ प्लीज़ पकड़ में आ जा। आजा आजा, 1 2 3। ओ ओ भाई, मिल गया। गाड़ी गाड़ी हमारे पास ग्रिबल आ चुका है गाइस। ग्रिबल एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स में से है ग्रिबल। ग्रिबल का जो थर्ड स्टेज होता है वो गार्चो में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। गार्चो मज़ा आ गया गाइस। गाइस हम इसका कोई निकनेम नहीं रखेंगे। तो गाइस हम आगे चलते हैं, अपने चारमेंडर को पकड़ने के लिए तैयार हैं हम। एक बार दिखाता हूँ गाइस, ये है हमारा ग्रिबल 5 लेवल का, जो शायद जिसको बहुत टाइम लगता है विकसित होने में। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं आगे। ये हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। गाइस आवाज़ ख़राब होने की वजह से मैं आपको ये आवाज़ ज़्यादा सुना नहीं रहा, वरना मैं आपको आवाज़ भी सुनाता गेम की। थोड़ी आवाज़ में ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, बाद में मैं सही कर लूँगा। और ये मैंने अब ग्रिबल पकड़ लिया है। और यहाँ पर हाँ देखिए गाइस, 5 लेवल का हमारे पास ग्रिबल आ चुका है, स्क्वाइडल ग्रिबल। अब हम पकड़ेंगे अपने चारमेंडर को किसी भी हालत में। ट्राई करते हैं, काश आ जाए, वो पिछली बार तो आया नहीं था। गाइस इन झाड़ियों में चारमेंडर मिलता है, ढूंढते हैं चारमेंडर को। मिल जा मिल जा मिल जा। ओ भाई सिंडाकुल। गाइस सिंडाकुल भी एक अच्छा पोकेमॉन है, एक फायर टाइप पोकेमॉन है। देखते हैं हम इसे कैसे पकड़ पाएंगे। नहीं नहीं गाइस, इसे मैं नहीं पकड़ूंगा, छोड़ो इसे नहीं पकड़ूंगा, इसे हरा ही दूंगा मैं अपने चारमेंडर को पकड़ूंगा। गाइस इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इसमें मेगा एवोल्यूशन तक है। तो गाइस आप इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा गाइस, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें आपको 40,000 का मेगा एवोल्यूशन भी दिखेगा। और गाइस अब हम ट्राई करते हैं अपने चारमेंडर को पकड़ने के लिए। ग्राउल करा, उसने मेरे अटैक पावर कम कर दी है, ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। हम चारमेंडर को इस बार पकड़ ही लेंगे किसी भी हालत में। ओ भाई, बड़ा डैमेज हुआ चारमेंडर को, बस मर ना जाए वो। अटैक पावर से फिर कम कर दी, इससे हमारा फ़ायदा है। ओ माय गॉड, मैं तो भूल गया कि ग्रिबल की जो स्किन होती है उससे डैमेज पड़ सकता है। मैं सैंड अटैक कर देता हूँ यार। और मैं इसे पकड़ नहीं पाया। इट्स ओके गाइस, हम इसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे यार, ये सिंडाकुल मिल रहा है बार बार। नहीं पकड़ना भाई तेरे को, इसे हरा देंगे गाइस हम जल्दी से। अब हार जा, 2x की स्पीड में हम खेलते हैं, जल्दी हरा देंगे हम इसे। टैकल अटैक। ओ माय गॉड, वाइल्ड सिंडाकुल यूज लीप। गाइस लीप से होता है कि हमारा डिफेंस कमज़ोर हो जाता है। ग्रिबल टैकल अटैक का यूज़ कर कर इसे हरा तो देगा, लेकिन ये अगर हमें अटैक करेगा तो हमें ज़्यादा डैमेज होगा। चलो गाइस देखते हैं, इसे नहीं पकड़ेंगे, छोड़ो ख़त्म ही कर देते हैं इसे। देखिए गाइस कितना ज़्यादा डैमेज हुआ, लेकिन गाइस वो भी ख़त्म हो गया हमारी रफ स्किन की वजह से। ओ गाइस बहुत गंदा डैमेज हुआ, हमारे पोकेमॉन की हालत ख़राब है। हमारे पास 5 पोकेबॉल्स है, पोशन है हमारे पास। हम पोशन का इस्तेमाल करेंगे, पोशन की वजह से हम अपनी पावर बढ़ा देंगे। और गाइस हमने अपनी पोशन से ग्रिबल की पावर बढ़ा दी है। चलो देखते हैं मिल जाए फिर से। और यहाँ पर
रियोलू। गाइस ये रियोलू है, इसका विकसित रूप लुकारियो। गाइस ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, बट हम इसे नहीं पकड़ेंगे, हम अपने चार्मेंडर को पकड़ेंगे। और फिर से रियोलू मिल गया। अरे यार ये तो हमें छोड़ देगा। ओ माय गॉड, शायद ट्राई करते हैं। हाँ गाइस इसने छोड़ दिया। जल्दी चार्मेंडर मिल जा मिल जा मिल जा। ओ माय गॉड, ओ गाइस देखिए यहाँ पर सारे स्टार्टर पोकेमोन जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर स्क्वेडल तक मिल गया, लेकिन चार्मेंडर हाथ में नहीं आएगा और मिल भी जाएगा। बड़ा मुश्किल है से पकड़ना गाइस चार्मेंडर इस गेम में। अरे यार ये परेशान कर रहा है हमें। जाने दे भाई जाने दे। हाँ ये लो, हम तेरे को नहीं पकड़ेंगे, टेंशन मत ले। गाइस दूसरी बार मुझे स्क्वाडल मिल गया है, लेकिन मैं तो चार्मेंडर पकड़ना चाहता हूँ, नहीं पकड़ूंगा इसे। ओ भाई अभी जाने नहीं दे रहा। कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, हम निकाल ही लेंगे किस तरीके से। ओ भाई ये तो हमारे डिफेंस कम करने में लगा हुआ है, इससे हमारा डिफेंस कम होगा गाइस। ओ कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छी बात है, बच गया, इसने हमें जाने दिया। और यहाँ पर अब देखते हैं कौन सा। अरे यार ये रियोलू क्यों आ रहा है। अरे भाई नहीं पकड़ना चाहता तेरे को। अरे जाने भी नहीं देगा हमें। क्विक अटैक का ट्राई कर रहा है, इसको भी डैमेज होगा क्योंकि हमारी टफ स्किन है। अरे यार हाँ बच गए गाइस। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम चार्मेंडर को पकड़ेंगे। जल्दी आया चार्मेंडर, तेरे को पकड़ना चाहते हैं। और यहाँ यार पिकाचू भी है यहाँ, तो यार कितने सारे पोकेमोन मन कर रहा है यहीं से सारे पोकेमोन पकड़ लूँ। लेकिन गाइस ऐसा मत करना आप, अगर आप इस गेम को खेल रहे हैं, क्योंकि गाइस अगर आप एक साथ इतने सारे पोकेमोन को पकड़ लेंगे तो फिर आपकी जो लेवल बढ़ाने की पावर होगी वो कम हो जाएगी। और फाइनली हमें चार्मेंडर मिल गया, हम सब पूरा ट्राई करेंगे इसे पकड़ने का। अब देखते हैं हम कैसे पकड़ेंगे इसे। ये हमने सैंड टैकल करा जिसकी वजह से वो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो हम पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि अटैक लग जाता है, तो अब हम ट्राई कर रहे हैं हम उसे पकड़ने का। हम उसे टैकल अटैक मारते हैं। देखिए गाइस उसका अटैक मिस हो गया। ओ बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ इस टैकल अटैक से बच जाइयो। ओ ओ बच गया। गाइस एक बात आपने नोटिस करी, जब भी मैं अपनी स्पीड में करता हूँ तो फिर ज़्यादा डैमेज होता है, और जब भी स्पीड में नहीं करता कम डैमेज होता है। इस बार तुम स्क्वाडल को निकालेंगे गाइस, क्योंकि पिछली बार अटैक हुआ था और वो ख़त्म हो गया था। पिछली बार उसने अटैक किया था, रफ स्किन की वजह से ख़त्म हो गया था। इस बार हमने स्क्वाडल निकाला है, हम ट्राई करते हैं। आ जाओ चार्मेंडर। एक दो, अरे यार चार्मेंडर निकल गया। प्लीज़ 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 आ जाओ चार्मेंडर, प्लीज़ प्लीज़ आ जा। एक दो, ओ माय गॉड हमने ऑलमोस्ट कैच कर लिया था गाइस, लेकिन रह गया। मुझे पता है अब नहीं आएगा, अब आएगा ही नहीं, फ़ायदा नहीं पोकेबॉल फेंकने का, नहीं आने वाला, नहीं आएगा। अरे यार गाइस काफ़ी बार अगर आप ऐसा कहते हैं तो काफ़ी बार काम कर जाती है ट्रिक, और पोकेमोन पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन इस बार तो ये ट्रिक काम नहीं आई। आजा प्लीज़ आजा, एक दो तीन। ओ माय गॉड हमने ऑलमोस्ट, Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. बहुत करीब थे उसे कैच करने के। प्लीज आजा, एक दो तीन। ओ माय गॉड हमने चार्मेंडर पकड़ लिया गाइस। जैसा मैंने आपको बताया था गाइस कि हमने चार्मेंडर पकड़ लिया है। फाइनली वो हमारे हाथ आ चुका है। हम अपने चार्मेंडर का नाम रखेंगे, निकनेम रखेंगे, और हम चार्मेंडर का नाम रखेंगे चिप्पो। चिप्पो नाम रखते हैं, सी का है CHIP, पी का है पी। हाँ कहाँ गया पी, नीचे है क्या, कहाँ गया, हाँ ये रहा PO का है। हाँ फाइनली गाइस हमने अपने चार्मेंडर का नाम रख दिया है, और इसका निकनेम है चिप्पो, हमारा फेवरेट चिप्पो। अब हम इसे 40,000 में विकसित करेंगे, और गाइस इसे मेगा एवोल्यूशन भी आपको दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम स्क्वाडल का भी, मतलब ब्लास्टोइड जब वो बनेगा तो उसका भी मेगा एवोल्यूशन दिखाएं। चलिए गाइस अब हम अपने पोकेमोन की थोड़ी ट्रेनिंग करा देते हैं, क्योंकि हमारे पोकेमोन अभी 5 लेवल के। ओ माय गॉड लार्वेटार गाइस, इसका विकसित रूप बहुत खतरनाक है। ये भी मैं पकड़ना चाहता हूँ, बट नहीं, मैं आगे जाके अगर मौका मिला तो पकड़ूंगा, वरना मैं अपने पोकेमोन की लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। यही सबसे बड़ी इसमें दिक्कत होती है कि गाइस अगर आप ज़्यादा पोकेमोन एक बार में पकड़ लो तो आप लेवल अप नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत होगी इसमें। हम इसे ट्राई करते हैं हराने का। लार्वेटार एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, बट वाटर टाइप के सामने कमज़ोर पड़ता है, लेकिन उसके पास बहुत सारे अच्छे मूव्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाइपर बीम एक सबसे खतरनाक हमला है उसका। इस तरीके से उसके पास बहुत सारे मूव है। अभी हम जाते हैं पोकेमोन सेंटर में नर्स जॉय के पास, और अपने पोकेमोन की जो कमज़ोर हुए हैं उसको हील करवाते हैं। वेलकम टू आवर पोकेमोन सेंटर, वुड यू लाइक टू। ओके गाइस, तो यहाँ पर उन्होंने हमारी पोकेमोन को हील कर दिया है। और गाइस अब हम अपने पोकेमोन की थोड़ी ट्रेनिंग कराएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा ग्रेबल है, वो हमारा स्क्वाडल है जिसका नाम हमने जॉनी रखा है, और ये हमारा चिप्पो। अब हम ग्रेबल और चिप्पो को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देखते हैं हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। काफ़ी
वैसे काफ़ी टाइम लगेगा इन्हें विकसित करने में, क्योंकि 36 पे जाके 40,000 बनता है चार्मेंडर, और चार्मेलियन शायद 18 या 16 पे बनता है। ओहो, एक और चार्मेंडर मिल गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम अपने ग्रिवल का इस्तेमाल करेंगे और हम उसे हरा देंगे। टैकल अटैक यूज़ करो। उसने स्क्रैच अटैक यूज़ किया है, ये अपना टैकल अटैक, और फिर इसमें स्क्रैच अटैक यूज़ किया, उसकी वजह से उसको डैमेज हुआ हमारी रफ स्किन की वजह से, और ग्राउल किया उसने हमारा डिफेंस कमज़ोर, सॉरी गाइस, अटैक कमज़ोर किया है। ओ माय गॉड, तो हमने हरा दिया। और यहाँ पर गाइस स्क्वाडल के पास एक्सपीरियंस शेयर है, जिसकी वजह से हम किसी पोकेमॉन को बिना लड़वाए भी एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और गाइस यहाँ पर हमें बल्बासोर मिल गया है, जो हमारे ग्रीन के पास, हमारे राइवल के पास था। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे नहीं पकड़ेंगे गाइस, हम इसे हरा देंगे। वैसे मुझे ग्रास टाइप पोकेमॉन भी पकड़ना है, लेकिन गाइस हम बल्बासोर नहीं पकड़ेंगे, वरना मेरे पास सारे स्टार्टर्स आ जाएंगे, तो फिर मैं सिर्फ अपने 2 स्टार्टर्स को रखूँगा और कोई और ग्रास टाइप पोकेमॉन पकड़ूंगा। हम इसे हरा देंगे ग्रेवल के थ्रू। ओ भाई साहब, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल्बासोर है यहाँ का भी, वाइल्ड बल्बासोर है ये। और यहाँ पर हमने गाइस लड़ाई जीत ली है, और यहाँ पर अब हम अपने पोकेमॉन को हील करने जाएंगे। लेकिन रुक जाओ, हम अपने पोकेमॉन को चेंज कर लेते हैं। चेंज हो जाए, क्या हुआ ये? चेंज कर लेते, शिफ्ट कर लेते हैं, और अपने चारमेंडर को लड़वाएंगे। अभी नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे पोकेमॉन सेंटर और अपने चारमेंडर की पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ढूंढते हैं हम कोई और पोकेमॉन गाइस, और यहाँ पर हमने एक और पोकेमॉन मिला है, देखते हैं कौन सा। ओहो, चारमेंडर। पहले गाइस मैं इसे इतना ढूंढ रहा था, तब ये मिल नहीं रहा था। अब मैंने इसे पकड़ लिया, तो अब चारमेंडर मिल रहे हैं, लेकिन हम इसे मार ही देंगे। और ये ग्राउल अटैक का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी अटैक पावर कम हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, एक और बार ग्राउल अटैक का यूज़ किया, उसने हमारी अटैक पावर को कम कर दिया। हम स्क्रैच अटैक मारेंगे, देखिए गाइस कितना कम डैमेज हो रहा है, और देखिए उसका कितना डैमेज ज़्यादा हो रहा है। माय गॉड, शायद हम, ओ गाइस, क्रिटिकल हिट किया हमारे मतलब चारमेंडर ने। मैंने आपको पहले बताया क्रिटिकल हिट का मतलब होता है कि वैसे तो नॉर्मल अटैक जाता है, लेकिन अचानक से अगर क्रिटिकल हिट लग जाए तो फिर डैमेज ज़्यादा होता है दूसरे पोकेमॉन को। और गाइस हमारे पास फिर सामने ग्रेवल आ गया है, और हम लड़ नहीं सकते, मुझे पता है हरा देगा हमें, क्योंकि हमें बहुत डैमेज पड़ा हुआ है इस टाइम पे। लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, हम रन कर लेते हैं, और यहाँ से हम निकलते हैं और हम जाते हैं फिर से पोकेमॉन सेंटर अपने पोकेमॉन की पावर बढ़ाने। फिर से हमारी नर्स जॉय आई। ओके, थैंक यू नर्स जॉय, चलो आपने हमारे पोकेमॉन को हील कर दिया। चलो यहाँ से चलते हैं गाइस, हम वापस अपने पोकेमॉन की पावर बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पोकेमॉन बहुत कमज़ोर है, और हमें ग्रीन से भी तो लड़ना है गाइस, ग्रीन, और हमें इसे हराना भी है। हमें अपना बदला लेना है स्क्वाडल का, इस बार हम उसे हरा के रहेंगे। इस बार वो आया तो चलो एक बार आगे चलते हैं, देख आगे क्या क्या होगा देखते हैं। और यहाँ पर हम जा रहे हैं, इस रास्ते पे चलते हैं। और गाइज मैं इस रास्ते पे पहले भी आ रखा हूँ गाइज, और ये जो रास्ता है ये हमें, जब हम सारे बच्चे जीत जाएंगे तो हम इस रास्ते से इंडिगो लीग जा सकते हैं। और हम एक बार देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। और वो घास है, और यहाँ से मुझे नहीं लगता जाने का रास्ता है, दूसरी साइड से जाना पड़ेगा हमें अंदर, और हमें एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई बैच ही नहीं है। अभी हमें जाके हमें बैच इकट्ठा करने हैं। गाइस इस पोकेमॉन का नाम है बेल्डम, और हम इसे नहीं पकड़ेंगे। ये एक रॉक टाइप पोकेमॉन है, तो फायर टाइप के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और इसे अभी स्टार्टिंग में से टेक डाउन अटैक ही आता है। काफ़ी डैमेज दिया इसने मुझे। इससे लड़ने के लिए हम ट्राई करेंगे अपने स्क्वाडल को, क्योंकि स्क्वाडल एक वाटर टाइप है जो रॉक टाइप के खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम अपने बबल अटैक मारेंगे इस पर, टेक डाउन अटैक का यूज़ किया, पावर थोड़ी सी कम गई क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम अपने बबल अटैक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गाइस ये रॉक टाइप मैंने आपको पहले बता दिया। और गाइस देखिए गाइस, बूम गाइस, हमने इसे एक झटके में हरा दिया। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा पहले बैग में जाते हैं, पहले देखते हैं, कुछ भी नहीं है, छोड़ो। पोकेमॉन की पावर चलो ठीक ठाक है। और गाइस मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्क्वाडल है उसके पास एक्सपीरियंस शेयर है, तो हमने वो एक्सपीरियंस शेयर उससे ले लिया है। ओ माय गॉड, ग्रीन, hey double, you are off to the Pokemon League, forgot about it. You probably do not have any badge, do you? गाइस ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई बैच नहीं है, तो गार्ड would not let you through without them.
गाइस उसके बिना हमें जो वहाँ का गार्ड है वो हमें जाने नहीं देगा। बाय द वे, डिड योर पोकेमॉन गेट एनी स्ट्रॉन्गर? यस, इस बार मैं तेरे को दिखाता हूँ मेरे पोकेमॉन कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और गाइस ये हमसे फाइट लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन इस बार इसे पता नहीं है गाइस कि हमारे पास कितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ गए। ओहो, इसने एक पीजी पकड़ लिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसे मारेंगे, अपने चार्मेंडर से लड़वाएंगे इसे। अच्छा, वो पीजी ने हमें सैंड अटैक किया जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी कम हो गई है। लेकिन फिर भी हम इसे छोड़ेंगे नहीं गाइस। स्क्रैच अटैक, उसे काफ़ी कम डैमेज हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा सिर्फ 5 लेवल है, उसका 9 लेवल है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे आने वाले जो फाइट्स में हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी स्क्रैच अटैक से काम चलाते हैं, काफ़ी कम डैमेज हो रहा है। ओह माय गॉड, इसका इतना खतरनाक डैमेज। ओह नो, वो अपने टैकल अटैक से मुझे ख़त्म कर देगा और ये मुझे मार दिया। कोई दिक्कत नहीं गाइस, हमारे पास अभी भी 2 पोकेमॉन बाकी है, हम इसे हरा देंगे। हम अपने स्क्वाडल का इस्तेमाल करेंगे और ये स्क्वाडल से तो हम हरा ही देंगे। टैकल अटैक से हम शायद इसे हरा दें। और ये टैकल अटैक किया हमने। ओ थोड़ी सी पावर बच गई। पीजी ने एक और अटैक करा और गाइस अब ये हार ही जाएगा क्योंकि हमारे पास अब बबल अटैक है। गाइस बूम, गाइस हमने इसके पहले पोकेमॉन को हरा दिया है। अब हम इसके दूसरे पोकेमॉन को हराएंगे। और यहाँ पर अपना बल्बासॉल निकाल रहा है, लेकिन हम अपने ग्रेबल को निकालेंगे क्योंकि हमारा स्क्वाडल थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ग्रेबल थोड़ा बहुत उसे डैमेज दे देगा और हमारे ग्रेबल की रफ स्किन की वजह से उसे डैमेज पड़ेगा और वो हम पे अटैक करेगा। तो पहले हम उस पर सैंड अटैक मारेंगे और उसने हमारा अटैक पावर कम कर दिया है। सैंड अटैक करा हमने, उसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी कम हो गई है और अब वो थोड़ा बहुत देख नहीं सकता, लेकिन अभी भी वो अटैक कर सकता है। ओ मिस हो गया, बढ़िया। हम इसे फिर से मारेंगे तो इसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी डाउन ही रहे और यहाँ पर फिर उसका अटैक मिस हुआ। ओ भाई मज़ा आ गया। सैंड टैकल फिर से मारेंगे। गलती से भी अगर उसका अटैक लग गया ना तो हम एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। और हम इसे फिर ट्राई करते हैं। ओह टैकल अटैक, ओ बच गए गाइस, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, उसको भी डैमेज हुआ। गाइस ग्रेबल की रफ स्किन की वजह से हमें बहुत फ़ायदा होगा और हम उसे सैंड अटैक मारते रहेंगे जिसकी वजह से वो स्क्वाडल पे अटैक ना कर सके। अगर इसके पास कोई ग्रास टाइप अटैक हुआ तो वो मुझे ख़त्म कर देगा सच में। ओ गाइस क्रिटिकल हिट, जैसे मैंने आपको बताया था गाइस, पहले हिट में इतनी पावर नहीं गई थी, बट क्रिटिकल हिट ज़्यादा खतरनाक था। उसने हमें एक बार में डैमेज दिया और हम ख़त्म हो गए। और गाइस अब हम अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेव कर लेते हैं गेम, कभी हम हार ना जाए तो बेइज्जती हो जाएगी। इस बार हमें जीतना है किसी भी हालत में। और अब हम अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जॉनी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और ये हम ट्राई करते हैं टैकल अटैक से। और तेरी इसने टैकल अटैक मारा लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और मुझे नहीं लगता इसके पास ग्रास टाइप अटैक है। अगर इसके पास ग्रास टाइप अटैक होते तो वो अब तक यूज़ कर लेता। और यहाँ हमें फ़ायदा मिल रहा है सैंड अटैक का, क्योंकि सैंड अटैक की वजह से उसकी एक्यूरेसी डाउन हो गई है और कभी कभी वो शॉर्ट अटैक नहीं कर पा रहा मुझ पर। और गाइस बूम, गाइस हमने इसे हरा दिया है और फाइनली हमने अपना पहला रिवेंज ले लिया है। लेकिन इसे आगे भी हम इसे हराते रहेंगे इसी तरीके से। पिछली बार तूने मुझे हराया था, इस बार मैंने तेरे को हरा दिया। निकल, पहली फुर्सत में निकल। चल निकल। और गाइस हमें पैसे दिए। गाइस अगर हम जीतते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं और अगर हम हारते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। और ओके फिगर आउट हाउ टू गेट पास देन। ओके समझ गया, आई शुड क्विट, मूव ऑन। ओके तो गाइस ये हमें बोल रहा है कि हम पास्ट की बातें भूल जाएं और आगे के बारे में सोचें। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं चलते हैं हम आगे। यहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गाइस ये हमें आगे जाने नहीं देगा। इसके आगे जाने के लिए हमें अपने सारे बैचेस इकट्ठा करने पड़ेंगे। गाइस हम सब जिम लीडर्स को हरा के उनसे बैच इकट्ठा करेंगे। तो चलते हैं हम आगे की साइड और देखते हैं कि आगे हमारी स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है। चलते हैं, एक बार पहले अपने पोकेमॉन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं क्योंकि मेरे पोकेमॉन को बहुत डैमेज हुआ था। और यहाँ पर हम अपने पोकेमॉन हील कर लेते हैं। नर्स जॉय ने हमारे पोकेमॉन को हील कर दिया है गाइस। और हम चलेंगे, अब हम अपने आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हम अपने बैग में देख लेते हैं एक बार, ये हमारा टाउन मैप है। ये गाइस हमारा एक्सपीरियंस शेयर है, इसे हम जिस भी पोकेमॉन को देंगे उसको बिना लड़े भी, अगर वो फाइट में नहीं भी होगा फिर भी उससे एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो गाइस अब हम 1x पे कर देते हैं स्पीड थोड़ी। I go to shopping in the petrol city occupationally. I have to take a winding trail in the Viridian forest. Okay guys, ये बता रही है कि मैं जब गई थी अपनी शॉपिंग करने तो वहाँ पर एक चीज़ लेके गई थी जो मुझे समझ नहीं आई है। और ये इनसे बात करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लेट गो टू ओके व्हेन द पोकेमॉन। तो गाइस अब हमें ये बता रहे हैं कि जो हमें पॉकेडेक्स मिला है और हम किस तरीके से हम पोकेमॉन पकड़ सकते हैं। और देखते हैं
ये हमें क्या सिखाते हैं गाइस, ये हमें बताने वाले हैं कि कैसे पोकेमोन पकड़ा जाता है। हमें तो आता ही नहीं ऐसे। अब गाइस इससे ज़्यादा हमने गेम खेल रखी होगी, तो हमने हज़ारों पोकेमोन पकड़ रखे हैं। हमें क्या सिखा रहा है तू? हम सब जानते हैं, हम है पिरो। पिरो है हम, हमसे कोई बच नहीं सकता। हम है पिरो। और ये ओ माय गॉड, ये पहली बारी में आ जाएगा। 1 2 3। देयर इज नाउ टेल मी व्हाट वाज। अरे बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो भाई, थोड़ा धीरे बोलो। अच्छा, और गाइस इसने हमें टेक टीवी दे दिया है। इसकी मदद से ये बोल रहा है कि हम इसकी मदद से हम समझ पाएंगे, अगर हमें किसी कोई दिक्कत आए हम आराम से अपने बेसिक्स, जो स्टार्टिंग के बेसिक्स होते हैं पोकेमोन पकड़ने के, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन गाइस हमें पता है हम पिरो हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी टीवी की जरूरत नहीं है, हम अपने पोकेमोन पकड़ लेंगे। और गाइस हमें ये बता रहा है कि ये जिम हमेशा बंद रहता है, और ये भी जानना चाहता है कि यहाँ का लीडर कौन है। इसको नहीं पता, लेकिन गाइस हमें पता है यहाँ का लीडर, जो टीम रॉकेट का जो सबसे बड़ा बॉस है, वो है यहाँ का लीडर। और फाइनली हम उससे शायद यहाँ पर लड़ेंगे मेरे हिसाब से। तो हम देखते हैं, चलिए आगे चल के। और जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैंने पहले गेम्स खेली हैं, तो यहाँ पर वेरेडियन फॉरेस्ट आना चाहिए। इसके बाद अभी हम यहाँ पर अपने पोकेमोन के थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और यहाँ पर पहले पोकेमोन हमें मिली कैटरपी। कैटरपी एक बग टाइप पोकेमोन है गाइस, जो विकसित होती है बटरफ्री में। वो भी काफ़ी बढ़िया पोकेमोन है, लेकिन हम इसे नहीं पकड़ेंगे। हम अपने पोकेमोन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने चिप्पो को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और यहाँ पर ये हम पे स्ट्रिंग शॉट चला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीड स्लो हो रही है। और गाइस स्पीड स्लो होने का नुकसान ये होता है कि जो सामने वाला हमारा जो अपोनेंट है, वो पहले अटैक कर सकता है हम पे, जिसकी वजह से हमें जल्दी पहले डैमेज हो जाएगा। तो गाइस इससे नुकसान भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा पोकेमोन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमने इसे हरा दिया। और हमारा चिप्पो 6 लेवल का हो गया है। और यहाँ पर हमारा ग्रीवल भी 6 लेवल का हो गया है, क्योंकि गाइस हमने एक्सपीरियंस शेयर दिया था, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रीवल है उसको अपने आप एक्सपीरियंस मिलता रहता है। अब चलते हैं, हम आगे चल के देखते हैं। 6 लेवल के हमारे दोनों पोकेमोन हो गए हैं, और जो हमारा स्क्वाड है वो 10 लेवल का है। और ये हम वेरिडियन फॉरेस्ट में पहुँच चुके हैं। और ये इनसे भाई साहब से बात करते हैं। एक मिनट, थोड़ा गाइस मैंने अपनी वॉल्यूम को थोड़ा इसलिए लो करा है क्योंकि आवाज़ बहुत गंदी आ रही है। I come here with some friends to catch the bug Pokemon. Okay, they are all itching it get into some Pokemon battles. तो guys ये बोल रहा है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ Pokemon पकड़ने आया था, लेकिन मुझे itching हो गई कुछ battles में ही, मतलब खुजली होने लगी। I was throwing the Pokeball but catch Pokemon and I ran out. तो guys there I can never have too many Pokeballs. तो guys ये बोल रहा है कि इसने पोकेमोन पकड़ने का ट्राई किया था, बट वो पोकेमोन भाग गया, तो उसके पास कम पोकेबॉल्स है। कोई बात नहीं, हम इसे वीड्रिल मिला है गाइस, तो हम इसे हरा देंगे। ओ माय गॉड गाइस, सबसे बड़ी दिक्कत वीड्रिल के साथ ये रहती है कि वो हमें पॉइजन दे सकता है, जिसकी वजह से हमारे पोकेमोन की पावर धीरे धीरे करके कम हो जाती है, और वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके। और हमें यहाँ पोर्शन मिल गया है गाइस, हम आगे चलते हैं, देखते हैं। और गाइस हमें यहाँ पर कैटेपी मिली है। गाइस कैटेपी का फ़ायदा रहता है कि वो हमें पॉइजन तो नहीं दे सकती, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सराहने में भी ठीक ठाक होती हैं ये। और यहाँ पर हम अटैक कर रहे हैं, उस पर स्क्रैच अटैक का ट्राई करते हैं फिर से। और बस गाइस एक स्क्रैच अटैक से शायद ये मर जाएगी। ओ टैकल अटैक चला है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये गाइस ओ थोड़ी सी पावर बची है, क्रिटिकल हिट लगा लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं हुई, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। और ये टैकल अटैक किया, सॉरी गाइस स्क्रैच अटैक किया, और यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस मिला, और ग्रिबल को भी एक्सपीरियंस मिल चुका है। और हम एक मिनट पोकेमोन में जाते हैं, स्विच करते हैं, क्योंकि गाइस हमें इससे फाइट लेनी है इस बंदे से। और हम इसका पोकेमोन देखते हैं पहला कौन सा है। तो गाइस फाइट स्टार्ट करते हैं, और हम इसका पहला पोकेमोन देखते हैं कौन सा है, और इसका है लार्वेस्टा। तो गाइस ये जो लार्वेस्टा पोकेमोन है, ये फायर टाइप है, बग टाइप है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। बट ये लार्वेस्टा की एक प्रॉब्लम होती है, ये लार्वेस्टा बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है। जो गाइस जो इसका एक्सपीरियंस लेवल है बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है, और इसने हम पे बर्न कर दिया है गाइस, इसकी वजह से हमें बहुत डैमेज हो रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसे थोड़ा सा डैमेज दे ही देंगे। शायद मेरा ग्रिबल शायद हार जाए इससे, और ये ग्रिबल मेरा गाइस हारने वाला है, तो मैंने अपना स्क्वाडल को चेंज कर दिया। अब मैं स्क्वाडल का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
और यहाँ पर हमने, और गाइस पहली बारी में हमने हरा दिया क्योंकि ये फायर टाइप भी था, और फायर टाइप वाटर टाइप के सामने कमजोर पड़ते हैं। और इसका अगला पोकेमोन देखते हैं। और गाइस का कैटरपी कितने क्यूट पोकेमोन है, अभी से हम इसे हरा देते हैं 2 मिनट में। टैगर अटैक यूज़ करते हैं, बहुत डैमेज हुआ। और गाइस अब हम इसकी पावर ख़त्म ही कर देंगे अपने बबल अटैक से। स्पीड कम कर दी इसने गाइस, तो अटैक शायद उसका पहला हो। तो गाइस जैसे हमने को बताया था अटैक उसका पहला हुआ, लेकिन हमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गाइस हमारा पोकेमोन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें ये एक्सपीरियंस मिल गया। हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर ग्रिबल को दे रखा था, तो वो ग्रिबल को सीधा एक्सपीरियंस चला गया आधा उसमें से। अब हम देखते हैं और किससे फाइट लड़ेंगे हम आगे चलते हैं। और ये एक और बंदा मिल गया, शायद ये हमसे फाइट करेगा। ओके, आई कैन जंप आउट इफ यू आर अ पोकेमोन ट्रेनर। तो ये कह रहा है कि तुम मुझे जंप आउट नहीं कर सकते, अगर तुम एक पोकेमोन ट्रेनर हो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा मेरे से। ओके, तो हम देखते हैं तो इसके पास कौन कौन सा पोकेमोन है। पहला है इसने विड्रिल निकाल लिया है। विड्रिल की दिक्कत रहती है गाइस, मैंने आपको पहले बताया कि वो पॉइजन दे सकती है। चलो ठीक है, देखते हैं हम। और इससे पहले ये तो हमारा मर ही जाएगा क्योंकि पहले से इसको बर्न हो रखा है, और बर्न मतलब आग में जल रहा है। और ये गाइस हमारा पहला पोकेमोन ग्रिबल खत्म हो गया है। अब हम निकालेंगे अपने जॉनी को, यानी कि स्क्वाडल को। अब हम इसे जल्दी से मारने की कोशिश करते हैं। हम अपने बबल का इस्तेमाल करते हैं, और ये बबल का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा। इसने हमारी स्पीड स्लो कर दी गाइस, और यहाँ पर हमने स्पीड स्लो कर दी। पॉइजन स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया। ओ गाइस, जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये पॉइजन होता है, इसकी वजह से मैं धीरे धीरे मेरे पोकेमोन की पावर जाती रहेगी। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, मेरी पोकेमोन की पावर धीरे धीरे करके जाती रहेगी। अब देखना आगे वाली फाइट्स में, ये देखिए गाइस अपने आप ही जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है इसमें कि अपने आप इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, और मेरा पोकेमोन मर भी सकता है अगर मैंने फाइट जल्दी नहीं लड़ी तो। और यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया। अब उसका आखिरी पोकेमोन है, देखते हैं उसका आखिरी पोकेमोन कौन सा है। विड्रिल था ये वाला पोकेमोन। और गाइस मेरे जो स्क्वाडल ने वाटर गन सीख लिया, अब हम देखते हैं कौन सा हटाएंगे। और गाइस अब हम ये सोच रहा हूँ कि मैं विड्रो हटा दूँ, क्योंकि गाइस विड्रो का कोई फ़ायदा नहीं है। विड्रो वो होता है कि अगर आप किसी ट्रेनर से आप लड़ रहे हो, सामने वाले के पास कोई पोकेमोन है आपसे स्ट्रांग है, तो विड्रो से आप उसके दूसरे पोकेमोन को बुला सकते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, मुझे दिखता नहीं है। मैं अपने वाटर गन फेंकता हूँ गाइस। और ये गाइस एक ही बार में हमने इसके सेकंड स्टेज, जो ये विड्रो का सेकंड स्टेज था, इसको भी हरा दिया हमने। ककूना शायद इसका नाम है, मेरे हिसाब से मैंने इसका नाम देख। गाइस अब हमें जल्दी से जल्दी पोकेमोन सेंटर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पोकेमोन की हालत बहुत नाजुक हो रखी है, उस पर पॉइजन चढ़ रखा है। हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा वरना वो फेंट हो जाएगा। और ये मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है मेरा पोकेमोन। ओह माय गॉड, हमारा जो जॉनी यानी कि हमारा स्क्वाडल फेंट हो चुका है। ओह माय गॉड, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम अपने पोकेमोन, हमारा चिप्पो बचा हुआ है अभी भी, जिसकी वजह से हम सीधा आराम से जा सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। ये रहा हमारा पोकेमोन सेंटर। पोकेमोन सेंटर में जाके नसजो के पास जाके अपने पोकेमोन को हील कर लेंगे हम। और ये हमने अपने पोकेमोन को हील कर लिया है फाइनली। और गाइस अब हम आगे की स्टोरी अगली बार कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पोकेमोन दिखा देता हूँ गाइस। अब हम आगे की स्टोरी अगली बार कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। अब मैं चलता हूँ, अब मैं मिलूंगा किसी और गेम के साथ। बाय गाइस। गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई नया बंदा घूमते घूमते हमारे चैनल पे आ गया तो वो भी सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।